मॉर्निंग बच्चों। मैं जितेंद्र तिवारी सर आज आप लोगों को तृतीय पाठ सबसे बड़ा मूर्ख के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें दो मित्र दिनेश और मोहन दशहरे की छुट्टी में अपने गांव जा रहे हैं। गांव में वे अपने मित्रों के साथ मिलकर चारों तरफ घूमे। खेतों में ईख लगी हुई थी। इस मिट्टी की सुगंध चारों ओर महक रही थी। उसमें से वे ईख का आनंद लिए चूसे। फिर उसे याद आया कि दादी माँ कहानी सुनाती है। आज हम लोग दादी माँ से कहानी सुनेंगे। बच्चे दादी माँ से कहानी सुनने की जिद करने लगे। दादी माँ ने कही, मैं तुम्हें कल कहानी सुनाऊंगा। बच्चों को डांटते हुए उसने वहाँ से हटाया, लेकिन बच्चे जिद करने लगे कि नहीं, हम आज ही सुनेंगे। अंत में दादी माँ ने बच्चों को एक कहानी सुनाने लगी जो सबसे बड़ा मूर्ख के विषय में बताई। एक व्यक्ति था जिसका नाम गिरधारी लाल था। वह वैसे तो बहुत ठीक ठाक था, सुडौल था, पुस्तक पढ़ने का शौकीन था, लेकिन वह अच्छी पुस्तक को कभी नहीं पढ़ता था जिससे उसके ज्ञान बुद्धि विवेक बढ़े। एक दिन उसके मन में आया, वह बाजार से एक पुस्तक खरीद कर लाया और उसे पढ़ने बैठा। पुस्तक में मूर्ख व्यक्तियों के लक्षण के बारे में लिखा गया था। उसमें लिखा गया था कि जिस व्यक्ति की दाढ़ी लंबी होती है और सिर छोटा होता है वह दुनिया का मूर्ख व्यक्ति कहलाता है। वह पुस्तक पढ़ रहा था। उसी समय एक वाक्य उसके दिमाग में गूंज उठा। वह एक हाथ से अपनी दाढ़ी को नापने लगा और एक हाथ से सिर की को छूने लगा। तब तक वह छोटा कि या तो छोटा हो सकता है, लेकिन सिर जैसा है वह ऐसा ही रहेगा। पुस्तक में लिखा था कि जिसकी दाढ़ी लंबी होती है और सिर छोटा होता है वह दुनिया का मूर्ख व्यक्ति कहलाता है। इसलिए उसने यह सोचा कि दाढ़ी तो छोटी हो सकती है, लेकिन सिर जैसा है वह ऐसा ही रहेगा। फिर बच्चों ने कहा कि गिरधारी लाल के विषय में और जानने को उत्सुक हुआ। उसने कहा, पढ़ते समय उसके दिमाग में आया कि मैं कैंची से अपनी दाढ़ी को छोटा कर लूं, लेकिन कैंची उस समय नहीं मिली। तब तक उसका नज़र दीपक पर पड़ा। दीपक जल रहा था। उसने अपनी दाढ़ी को हाथ में पकड़ लिया और एक हाथ से दीपक की लौ को दाढ़ी में लगा दिया। उसकी दाढ़ी जल गई, झुलस गई, चेहरा भी झुलस गया। इस तरह वह बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव के लोग भी उसकी सहायता करने के लिए पहुंचे, लेकिन देखे कि गिरधारी लाल बेहोश पड़ा हुआ था और उसकी पुस्तक मेज पर पड़ी हुई थी। उसमें लिखा था, जिस व्यक्ति की दाढ़ी लंबी होती है और सिर गोल होता है, छोटा होता है, वह दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति है। दादी माँ, इस पर बच्चों ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ वास्तव में ऐसी बात है? दादी माँ ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसी बात कुछ नहीं थी। वह कभी भी अच्छी पुस्तक नहीं पढ़ता था। इसलिए बच्चों, हमें अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहिए। अच्छी पुस्तक पढ़ने से हमारा ज्ञान बुद्धि विवेक आगे की तरफ बढ़ता है। बुरी पुस्तक पढ़ने से उसके लक्षण वैसे ही हमें आएंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए तथा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। बच्चों, इस कहानी में आए हुए शब्दार्थ को यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। इसे आप लोग कॉपी पर नोट करेंगे, याद करेंगे। फिर मैं अगली बार आऊँगा दूसरा लेसन लेकर।